नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम विभिन्न प्रकार के वीडियोस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। पहले हमने नवरात्रि के विषय में, नवरात्रि कैसे मनाई जाए, प्रतिदिन किस देवी के रूप की पूजा की जाए, कैसे अष्टमी और नवमी को कन्याओं को भोजन कराया जाए, पूजा जाए, ये सब हम आपको विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। अपने मन से कोई भी बातें नहीं जोड़ते हैं, कोई टोटका नहीं बताते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपकी मनोकामना पूरी करे। आप हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही बेल का बटन भी दबा रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियोस को देख सकें, उनसे लाभ उठा सकें। आज हम जानेंगे कि दशहरा जो पर्व है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं या आयुध पूजा, शस्त्र पूजा भी कहते हैं, और ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्राचीन काल के कालों में इसके बारे में क्या क्या किंवदंतियाँ जानी जाती हैं, मशहूर हैं, वो सब जाने। दशहरा या विजयदशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जो नवरात्रि के बाद आता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। 9वीं तिथि तक हम नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और माँ देवी दुर्गा ने नवरात्रि व 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर से विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य, झूठ पर सत्य, सच्चाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इस दशमी को विजयदशमी नाम से जाना जाता है। दशहरा अर्थात दशहोरा अर्थात 10वीं तिथि। दशहरा वर्ष के 3 अत्यंत शुभ तिथियों में हैं। एक दशहरा हो गया और 2 हैं चैत्र शुक्ल पक्ष और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इन 3 दिनों में हम कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, ये शुभ दिन माने जाते हैं। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे कोई पुस्तक लिखना हो या कोई नया उद्योग शुरू करना हो या बीज बोने हो खेत में या कोई अन्य प्रकार का शुभ कार्य करना हो। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य मिलती है। उस प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए, लड़ाई के लिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए या अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए प्रस्थान करते थे। यह भी मान्यता है कि इस पर्व को भगवती के विजया के नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। माँ भगवती का एक नाम विजया है, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर और रावण का वध कर माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था।
क्योंकि आप जानते हैं सीता का हरण रावण ने कर लिया था, तो रावण को इस दिन भगवान ने वध कर दिया। इसलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अश्विन पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तारा उदय होने के समय विजय नाम का मुहूर्त होता है। यह काल सब कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रावण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना जाता है। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं या जो उच्च पदों पर आसीन हैं उन व्यक्ति को सीमा का उल्लंघन या देश की सेना को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए, जिससे दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जा सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष में ज्ञातवास की शर्त दी थी कि 12 वर्ष आपका वनवास है, अगर आप दिखाई दिए तो आपको 13 वर्ष का ज्ञातवास भी भुगतना होगा। 13वें वर्ष में उनका पता चल जाता तो पुनः 12 वर्ष का वनवास उन्हें भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में बताएंगे। शमी वृक्ष क्या है और उसकी धार्मिक क्या महत्व है, उसका पूजन कैसे और कहाँ किया जाता है। तो इस प्रकार शमी वृक्ष पर उन्होंने अपने धनुष रख दिया और स्वयं वर्णनला जो एक वो थी, नारी और पुरुष का रूप थी, धारण करके राजा विराट के यहाँ नौकरी की थी। जब गोरक्षा के लिए विराट पुत्र दत्तदमुन ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर अपने से हथियार उठाकर शत्रु पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि उन्होंने अपने शस्त्र इसी दिन अर्जुन ने अपने शस्त्र को शमी वृक्ष से उठाया और उठाकर शत्रुओं से विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन जैसा कि बताया गया है, भगवान रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने भी शमी वृक्ष पर भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है, शमी का वृक्ष क्या होता है, उसका पूजन क्यों करते हैं और उसके क्या फायदे हैं, यह हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। जय माता की, जय भगवान रामचंद्र की, जय शेरावाली, जय माँ विजया। हम सबका विजय